सीरत अन-नबी। उन्वान 129 का इनाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत कर जाने की खबर एक सहाबी हज़रत हम्ज़ा बिन जंदब रज़ी अल्लाह अन्हा को मिली तो कहने लगे, अब मेरे मक्का में रहने की कोई वजह नहीं। फिर इन्होंने अपने घर वालों को भी साथ चलने का हुक्म दिया। ये घराना मदीना मुनव्वरा के लिए निकल खड़ा हुआ। अभी तनईम के मकाम तक पहुंचा था कि हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इंतकाल कर गए। इस मौका पर अल्लाह ताला ने सूरत अन-निसा में ये आयत नाज़िल फरमाई, और जो शख्स अपने घर से इस नीयत से निकल खड़ा हुआ कि अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत करेगा, फिर उसे मौत आ पकड़े, तब भी इसका सवाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे साबित हो गया और अल्लाह बड़े मग़फ़िरत करने वाले हैं, बड़े रहमत करने वाले हैं। आयत 100। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, हस्सान, किया तुमने अबू बकर के बारे में भी कोई शेर कहा है? इन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत बड़े शायर थे, उनको शायर रसूल का खिताब भी मिला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पर इन्होंने जो दो शेर सुनाए, उनका तर्जमा ये है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो दोमी के दूसरे थे, इस बुलंद वाओ बाला गार में थे और जब वो पहाड़ पर पहुँच गए तो दुश्मन ने उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाए। ये आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ज़ार थे, जैसा कि एक दुनिया जानती है, और इस इश्क़ रसूल में उनका कोई सानी या बराबर नहीं था। ये शेर सुनकर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, यहाँ तक कि आपके दानत मुबारक नज़र आए। फिर इरशाद फरमाया, तुमने सच कहा हस्सान, वो ऐसे ही हैं जैसा कि तुमने कहा। वो गार वाले के नज़दीक, यानी मेरे नज़दीक, सबसे ज़्यादा प्यारा हैं, कोई दूसरा शख्स उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाता हैं कि एक रोज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा से आगे चलते देखा तो इरशाद फरमाया, ऐ अबू दरदा, ये किया तुम इस शख्स से आगे चलते हो जो दुनिया और आखिरत में तुमसे अफजल है। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अनबिया व मरसलीन के बाद अबू बकर से ज़्यादा अफजल आदमी पर ना कभी सूरज तुलू हुआ और ना गुरूब हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन वास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मेरे पास जबरील आए और कहने लगे कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि अबू बकर से मशवरा किया कीजिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर अबू बकर की मोहब्बत वाजिब है। ये चंद हदीस हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में इसलिए नकल कर दी गई कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के साथी थे और ये अजीम मिजाज है। ग़ार से निकल कर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ऊँटों पर सवार हुए और राहबर के साथ सफ़र शुरू किया। हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह अन्हा भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ उसी ऊँट पर सवार थे। ग़र्ज़ ये मुख्तसर सा काफ़िला रवाना हुआ। राहबर इन्हें साहिल समंदर के रास्ते से लेकर जा रहा था। रास्ते में कोई मिलता और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछता, ये तुम्हारे साथ कौन हैं? तो आप इसके जवाब में फरमाते, मेरे साथ मेरे राहबर हैं, यानी मेरे साथ मुझे रास्ता दिखाने वाले हैं। इनका मतलब था कि ये दिन का रास्ता दिखाने वाले हैं, मगर पूछने वाले इस गोलमोल जवाब से यूँ समझते कि ये कोई राहबर गाइड हैं जो साथ जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के इस तरह जवाब देने की वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी थी कि लोगों को मेरे पास से टालते रहना, यानी अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो तुम यही ज़मानी गोलमोल जवाब देना, क्योंकि नबी के लिए किसी सूरत में झूठ बोलना मुनासिब नहीं, चाहे किसी भी लिहाज से हो। चुनाचे जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल करता रहा, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा यही जवाब देते रह गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा वो उन रास्तों से अक्सर तिजारत के लिए जाते रहते थे, इन्हें अक्सर लोग जानते थे। इनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि आप कौन हैं। इधर कुरैश ने 129 का ऐलान किया था। ये ऐलान सराक़ा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी सुना, जो इस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। सराक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद अपनी कहानी इन अल्फाज में सुनाते हैं, मैंने ये ऐलान सुना ही था कि मेरे पास साहिली बस्ती का एक आदमी आया। उसने कहा, क्या सराक़ा, मैंने कुछ लोगों को साहिल के करीब जाते देखा है और मेरा ख्याल है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी हैं।
मुझे भी यकीन हो गया कि वो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी ही हो सकते हैं। चुनाचे मैं उठा, घर गया और अपनी बानदी को हुक्म दिया कि मेरी घोड़ी निकालकर चुपके से वादी में पहुंचा दे और वहीं ठहर कर मेरा इंतज़ार करे। इसके बाद मैंने अपना नेज़ा निकाला और अपने घर के पिछली तरफ निकलकर वादी में पहुंचा। इस राजदारी में मकसद ये था कि मैं अकेला ही काम कर डालूं और 100 ओनटनियों का इनाम हासिल कर लूं। मैंने अपनी ज़रा भी पहन ली थी, फिर मैं अपनी घोड़ी पर सवार होकर इस तरफ रवाना हुआ। मैंने अपनी घोड़ी को बहुत तेज़ दौड़ा, यहाँ तक कि आखिरकार मैं आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ फासले पर पहुंच गया। लेकिन उसी वक्त मेरी घोड़ी को ठोकर लगी, वो मुंह के बल नीचे गिरी, मैं भी नीचे गिरा, फिर घोड़ी आठ कर हनहनाने लगी। मैं उठा, मेरे तरकश में फाल के तीर थे। ये वो तीर थे जिनसे अरब के लोग फाल निकालते थे। इनमें से किसी तीर पर लिखा होता था करो और किसी पर लिखा होता था ना करो। मैंने उनमें से एक तीर लिया और फाल निकाली। वक्फताम, यानी मैं जानना चाहता था ये काम करूं या ना करूं। फाल में इनकार निकला, यानी ये काम ना करो, लेकिन ये बात मेरी मर्जी के खिलाफ थी। मैं 100 ओनटनियों का इनाम हासिल करना चाहता था। ना वाला तीर निकलने के बावजूद मैं घोड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ा, यहाँ तक कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब पहुँच गया, जो कि उस वक्त कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे और पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे। अलबत्ता हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मुड़कर बार बार देख रहे थे। उसी वक्त मेरी घोड़ी की अगली दोनों टांगें घुटनों तक ज़मीन में धंस गईं, हालांकि वह ज़मीन सख्त और पथरीली थी। मैं घोड़ी से उतरा, इसे डांटा, वो खड़ी हो गई, लेकिन इसकी टांगें अभी तक ज़मीन में धंसी हुई थीं, वो ज़मीन से ना निकली। मैंने फिर फाल निकाली, इनकार वाला तीर ही निकला। आखिर मैं पुकार उठा, मेरी तरफ देखिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना मेरी तरफ से आपको कोई नागवार बात पेश आएगी। मैं सराका बिन मालिक हूँ, आपका हमदर्द हूँ, आपको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूँ। मुझे मालूम नहीं कि मेरी बस्ती के लोग भी आपकी तरफ रवाना हो चुके हैं या नहीं। ये कहने से मेरा मतलब था अगर कुछ और लोग इस तरफ आ रहे होंगे तो मैं इन्हें रोक दूंगा। इस पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, इससे पूछो ये क्या चाहता है। अब मैंने इन्हें अपने बारे में बताया, अपने इरादे के बारे में बता दिया और बोला, बस आप दुआ कर दीजिए कि मेरी घोड़ी की टांगें ज़मीन से निकल आएं। मैं वादा करता हूँ अब आपका पीछा नहीं करूँगा।